गोकुल में हाहाकार मच गया। एक गरीब कुम्हार ने दिन रात जागकर भूखे पेट रहकर पूरे 100 मटके बनाए थे, लेकिन सुबह उठकर देखा तो वो सारे के सारे मटके रहस्यमयी तरीके से गायब थे। आसपास ना तो किसी चोर के पैरों के निशान थे और ना ही जमीन पर मिट्टी का एक भी टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। वो कोई छोटे मोटे बर्तन नहीं थे, बल्कि दूध और माखन भरने वाले 100 विशाल कच्चे मटके थे। कोई रातों रात इतने भारी और गीली मिट्टी के मटकों को बिना तोड़े कैसे चुरा सकता है? कुम्हार रोते हुए सीधा नंद बाबा के दरबार में पहुंचा। लेकिन जब यशोदा मैया को शक हुआ और उन्होंने अपने 5 साल के नन्हे कन्हैया की तलाशी ली, तो कान्हा के एक छोटे से बिस्तर के नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर पूरे गोकुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक 5 साल के छोटे से बच्चे ने 100 विशाल मटके अपने बिस्तर के नीचे कैसे छुपा लिए? आइए देखते हैं बाल कृष्ण की इस सबसे नटखट और हैरान कर देने वाली लीला के पहले भाग में। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब हमारे प्यारे कन्हैया सिर्फ 5 साल के थे और उनकी माखन चोरी की शिकायतें पूरे गोकुल में मशहूर हो चुकी थीं। गोकुल के ही एक किनारे पर दीना नाम का एक बेहद गरीब कुम्हार अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ रहता था। दीना कुम्हार के घर में कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं था। उसकी छोटी सी बेटी भूख से रो रही थी। तभी गोकुल में खबर आई कि नंद बाबा के घर एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है और उन्हें माखन रखने के लिए 100 नए मटकों की जरूरत है। दीना की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर वो रात भर जागकर 100 सुंदर मटके बना ले तो नंद बाबा उसे बहुत सारा इनाम देंगे और उसकी बेटी भर पेट खाना खा लेगी। दीना ने अपनी पूरी जान लगा दी। वो रात के अंधेरे में ठंडी मिट्टी गूंथता रहा, उसका चाक घूमता रहा और देखते ही देखते सुबह के 3 बजे तक उसने 100 एकदम गोल और विशाल मटके तैयार कर दिए। वो मटके अभी कच्चे थे और उन्हें सूखने के लिए दीना ने अपने घर के बाहर बड़े से आंगन में कतार से सजा कर रख दिया। ठंडी हवा चल रही थी। दीना बहुत थक चुका था, इसलिए वो वहीं जमीन पर एक बोरी बिछाकर गहरी नींद में सो गया। लेकिन दोस्तों, दीना को ये नहीं पता था कि गोकुल में कोई ऐसा भी है जिसे नींद नहीं आ रही थी। नंद भवन में 5 साल के नन्हे कन्हैया अपने बिस्तर पर गोल गोल घूम रहे थे। उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी, पर मैया यशोदा ने उन्हें सुला दिया था। कन्हैया चुपके से उठे, अपनी छोटे छोटे पैरों से दबे पांव घर से बाहर निकले और पूरे गोकुल की गलियों में माखन ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो सीधे दीना कुम्हार के घर के बाहर पहुंच गए। कन्हैया की नजर उन 100 विशाल मटकों पर पड़ी। कन्हैया की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। वो दौड़कर मटकों के पास गए और उनके अंदर झांक कर देखा, लेकिन कन्हैया का छोटा सा मुंह लटक गया। सारे मटके खाली थे, उनमें तो सिर्फ गीली मिट्टी की महक आ रही थी। तभी कन्हैया की नजर पास ही जमीन पर भूखे पेट सो रहे दीना और उसकी छोटी बेटी पर पड़ी। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तुरंत समझ गए कि ये गरीब कुम्हार इन मटकों को बेचकर अपनी बेटी का पेट पालने वाला है। नन्हे कन्हैया के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और नटखट सी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसके मटके चुरा लूं तो ये रोते हुए सीधा मेरी मैया के पास जाएगा और फिर मेरी मैया इसे इतना सोना चांदी देगी कि ये जीवन भर भूखा नहीं रहेगा। और बस ब्रह्मांड के उस छोटे से नाथ ने अपना खेल शुरू कर दिया। सुबह जब सूरज निकला और दीना कुम्हार की आंख खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह चीखने लगा। उसका पूरा आंगन एकदम खाली पड़ा था। रात भर जागकर उसने जो 100 मटके बनाए थे वो हवा में गायब हो चुके थे। दीना रोते रोते सीधा नंद बाबा की तरफ दौड़ा। उसने नंद बाबा के पैरों में गिरकर कहा कि महाराज, मैं लुट गया, मेरे 100 मटके कोई चुरा ले गया। पूरी सभा हैरान रह गई कि 100 कच्चे मटकों को कोई कैसे चुरा सकता है। तभी पीछे से यशोदा मैया आई। उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रखा और सीधे अपने कमरे की तरफ चल दी जहां उनका लल्ला सो रहा था। मैया को पूरा यकीन था कि पूरे गोकुल में मटकों से इतनी दुश्मनी सिर्फ एक ही इंसान की है। यशोदा मैया ने गुस्से में दरवाजा खोला। सामने नन्हे कन्हैया अपने छोटे से बिस्तर पर रजाई ओढ़कर बड़े मासूम बनकर सो रहे थे। मैया ने आगे बढ़कर जैसे ही कन्हैया की रजाई खींची और उनके छोटे से बिस्तर के नीचे देखा तो मैया के हाथ से उनकी छड़ी जमीन पर गिर पड़ी।
क्या देखा यशोदा मैया ने उस छोटे से बिस्तर के नीचे? 100 विशाल मटके एक 5 साल के बच्चे के कमरे में कैसे आ गए? और कन्हैया ने अपनी इस चोरी का क्या नटखट जवाब दिया? यशोदा मैया के हाथ से उनकी छड़ी जमीन पर गिर पड़ी। उनके सामने जो नजारा था उस पर कोई भी इंसान अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं कर सकता था। नन्हे कन्हैया का बिस्तर एक छोटी सी लकड़ी की चारपाई थी, लेकिन उस छोटी सी चारपाई के नीचे एक के बाद एक पूरे 100 विशाल और गोल मटके जादुई तरीके से रखे हुए थे। एक 5 साल के बच्चे की खटिया के नीचे इतने बड़े 100 मटके कैसे आ सकते हैं? ये विज्ञान नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मांड के नाथ की अद्भुत माया थी, जो एक छोटी सी जगह में पूरे संसार को समेट सकती है। यशोदा मैया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने रजाई ओढ़कर मासूम बनने का नाटक कर रहे नन्हे कन्हैया का छोटा सा कान पकड़ लिया और बोली, अरे ओ माखन चोर, तेरी चोरी की आदत अब इतनी बढ़ गई है कि तूने माखन छोड़कर खाली मटके भी चुराने शुरू कर दिए, वो भी एक गरीब और भूखे कुम्हार के। तुझे जरा भी दया नहीं आई मेरे लल्ला। मैया की डांट सुनकर कन्हैया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में झूठे आंसू भर लिए। उन्होंने अपना छोटा सा मुंह फुलाया और बहुत ही मासूम आवाज में बोले, मैया तू हमेशा मुझे ही डांटती है, मैंने कोई मटके नहीं चुराए। रात को मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी तो मैं माखन ढूंढने बाहर गया था। वहाँ ये मटके खाली पड़े थे और ठंडी हवा में कांप रहे थे, तो मैंने इन्हें बोला कि चलो मेरे कमरे में, मैं तुम्हें अपनी रजाई में छुपा लूंगा। ये मटके तो खुद चलकर मेरे पीछे पीछे आए हैं मैया, मेरी कोई गलती नहीं है। कन्हैया की ये मीठी और नटखट बातें सुनकर पीछे खड़े नंद बाबा और बाकी गोपियों की हंसी छूट गई। तभी रोता हुआ दीना कुम्हार भी दौड़कर नंद भवन के उस कमरे में आ गया। अपने 100 कच्चे मटकों को कन्हैया के बिस्तर के नीचे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। लेकिन यशोदा मैया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनके गोकुल के राजा के बेटे ने एक बेहद गरीब और भूखे इंसान को रात भर रुलाया है। मैया का दिल पसीज गया। यशोदा मैया ने तुरंत नंद बाबा को देखा और भरे हुए गले से कहा कि मेरे लल्ला ने इस गरीब के कच्चे मटके चुराकर इसे जो दर्द दिया है उसका प्रायश्चित मैं करूंगी। मैया ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उन 100 के 100 कच्चे मटकों को नंद भवन के सबसे शुद्ध माखन, ताजे अनाज और सोने चांदी के सिक्कों से ऊपर तक भर दिया जाए और फिर बैलगाड़ियों में रखकर पूरे सम्मान के साथ दीना कुम्हार के घर पहुंचाया जाए। ये सुनते ही दीना कुम्हार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो रोते हुए समझ गया कि रात के अंधेरे में इस छोटे से सांवले लल्ला ने कोई चोरी नहीं की थी, बल्कि एक गरीब बाप की भूखी बेटी का पेट हमेशा के लिए भरने के लिए एक बहुत बड़ी लीला रची थी। अगर नन्हे कन्हैया रात को वो खाली मटके ना चुराते तो सुबह दीना को नंद बाबा से सिर्फ उन मिट्टी के मटकों की कुछ कौड़ियां ही कीमत मिलती। लेकिन आज भगवान की एक चोरी ने उस गरीब कुम्हार की कई पीढ़ियों की गरीबी मिटा दी थी। कान्हा ने उसे जीवन भर के लिए माला माल कर दिया था। दीना कुम्हार फूट फूट कर रोने लगा और दौड़कर बाल कृष्ण के छोटे छोटे कोमल चरणों में गिर पड़ा। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए अपने माखन लगे छोटे हाथों से दीना के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, हमारे कन्हैया की चोरी दुनिया की इकलौती ऐसी चोरी है जिसमें किसी का नुकसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार और प्यार छुपा होता है। भगवान अगर आपसे कुछ छीनते हैं तो समझ लीजिए कि वो आपको उससे लाख गुना बेहतर चीज देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको बाल कृष्ण की ये प्यारी, नटखट और भावुक लीला पसंद आई हो तो कमेंट में पूरे प्यार और श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।